एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह देख रही थीं। लोग फुसफुसाते थे हॉन्टेड, कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। साल बीत गए, हवेली खड़ा रहा एक खामोश पहरेदार की तरह। हवेली के किस्से बढ़ते गए, सच और झूठ धुंधला हो गया। एक बारिश के मौसम में 3 दोस्त उस शहर में आए। वे हवेली के बारे में उत्सुक थे। उन्होंने एक्सप्लोर करने का फैसला किया। आनंद था बहादुर, उसे रोमांच पसंद था। फिर आई बीना, शक्की, उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। अंत में रोहन था नर्वस, वह आसानी से डर जाता था। दोस्त हवेली पहुंचे, गेट चरमराता हुआ खुला। वे अंदर कदम रखा, दिल तेज हो रहे थे। हवा ठंडी हो गई। वे हवेली की ओर चल पड़े। हर कदम भारी लग रहा था। अचानक एक कौवा एक खिड़की से उड़ गया। वे चौंके चौंके। देखो, बस एक पक्षी, बीना ने कहा। बाहर ब्रेव होने की कोशिश कर रही थी। रोहन कांप उठा, लेकिन कहानियों का क्या? आनंद हंसा। डरो मत, अंदर चलते हैं। हवेली अंदर से अंधेरा था। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। एक पुरानी गंध हवा में भर गई। मैं तुम्हें पूरी रात यहाँ रहने की हिम्मत करता हूँ, आनंद ने चुनौती दी। उसकी आवाज गूंज रही थी। बीना ने उपहास किया। आसान, मुझे डर नहीं लगता। रोहन हकलाया, लेकिन भूत। जैसे जैसे शाम ढलती गई, हवेली ठंडी होती गई। दीवारों पर साए नाचते थे। दोस्त एक साथ हडल्ड आवाजें सुन रहे थे। सन्नाटा। मैं चारों ओर देखने जा रहा हूं, आनंद फुसफुसाया सन्नाटा तोड़ते हुए। उसने एक पूरा लालटेन उठाया और एक दालान में चला गया। बीना और रोहन ने घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान किया। मिनट बीतते गए, आनंद वापस नहीं आया। आनंद बीना को बुलाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। केवल मौन ने उसका उत्तर दिया। यह मजाक नहीं है आनंद, बीना चिल्लाई। उसकी आवाज में डर समा गया। रोहन अब कांप रहा था। हमें यहां से चले जाना चाहिए अभी, उसने विनती की। अचानक उन्हें एक जोरदार दुर्घटना सुनाई दी। यह ऊपर से आया था। वे जम गए, उनका खून ठंडा पड़ गया। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम अशुभ रूप से चरमरा गया। वे सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचे और कोने में मुड़े। खाली। वह कहां हो सकता है? बीना ने खुद से पूछा। उसकी आवाज में चिंता और भय की झलक थी। बीना फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने बात की, उसके हाथ में लालटेन टिमटिमा गई और मर गई। बीना ने घबराकर लालटेन को हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे अंधेरे में डूब गए। फिर उन्होंने इसे देखा, एक छाया जो धीरे धीरे आकार ले रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। दालान के अंत में एक कमरे से एक धुंधली सफेद चमक आ रही थी। यह चमक रहस्यमयी और आकर्षक थी, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हो। यह मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रहा था। बीना ने महसूस किया कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि कुछ अलौकिक था। वे सावधानी से उसकी ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। बीना ने अपने साथी की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही डर था। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, उन्हें एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए उन्हें अपने कानों को और करीब लाना पड़ा। यह लोरी की तरह लग रहा था। यह गुनगुनाहट उन्हें किसी पुराने समय की याद दिला रही थी, जैसे कोई भूली बिसरी कहानी। वे दरवाजे पर पहुंचे और धीरे से उसे खोला। दरवाजे की चरमराहट ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर का दृश्य उन्हें हैरान कर देने वाला था। कमरा खाली था, पर गुनगुनाहट जारी रही। ऐसा लग रहा था कि यह दीवार पर लगे एक पेंटिंग से आ रहा है। पेंटिंग सफेद साड़ी में एक खूबसूरत महिला की थी। बीना हांफने लगी। यह वह है? वह फुसफुसाई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। कौन? रोहन ने पूछा, भ्रमित और डरा हुआ। कहानियों वाली महिला, बीना ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। हवेली का भूत। अचानक गुनगुनाहट बंद हो गई। पेंटिंग उन्हें घूर रही थी। उसकी निगाहें उनकी आत्मा में छेद कर रही थीं। उन्होंने कमरे में एक ठंडी उपस्थिति महसूस की। फिर उन्होंने उसे फिर से सुना, कदमों की आहट, लेकिन इस बार वे भारी जानबूझकर और सीधे उनकी ओर आ रहे थे। वे फंस गए थे। वे घूम गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे।
पर दालान खाली था, छिपने के लिए कहीं नहीं था। पदचाप तेज होते गए, बिना एक शब्द कहे वे भागे। वे दालान में भागे, उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वे अपने पीछे भारी पदचाप सुन सकते थे। वे दालान के अंत तक पहुंचे, जहां अंधेरा और सन्नाटा था। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और एक मृत अंत में चले गए। वे फंस गए थे। चारों ओर घना अंधेरा था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उनके ठीक पीछे पदचाप बंद हो गए। यह एक भयानक संकेत था कि कोई उनका पीछा कर रहा था। वे अपने पीछा करने वाले की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकते थे। यह एहसास उन्हें और भी डरावना बना रहा था। बीना ने दीवार के साथ बेतहाशा महसूस किया, बचने के लिए बेताब। उसकी उंगलियां दीवार की हर दरार और खुरदरेपन को छू रही थीं। अचानक उसका हाथ किसी ठंडी और धातु जैसी चीज को छू गया। यह एक अजीब और अप्रत्याशित खोज थी। एक छिपा हुआ दरवाजे का हैंडल। यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। उसने अपनी सारी ताकत से दीवार को धक्का दिया। उसकी मांसपेशियां तनाव में थीं और वह पूरी शक्ति से प्रयास कर रही थी। दीवार अंदर की ओर झुक गई, जैसे किसी जादू से। यह एक रहस्यमय और अप्रत्याशित घटना थी। एक धूल भरे टेपेस्ट्री के पीछे एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। उन्होंने संकोच नहीं किया। यह उनका एकमात्र रास्ता था। वे उद्घाटन के माध्यम से हाथापाई करते हुए भागे, जैसे कि उनकी जान पर बनाई हो। हर कदम के साथ वे और भी तेजी से भाग रहे थे। गुप्त दरवाजे को उनके पीछे बंद कर दिया। यह एक राहत की सांस थी, लेकिन वे जानते थे कि खतरा अभी भी टला नहीं था। वे आगे की ओर बढ़ते रहे, अंधेरे में रास्ता खोजते हुए। उन्होंने खुद को एक अंधेरे संकरे रास्ते में पाया। यह रास्ता इतना तंग था कि उनके कंधे दीवारों को छू रहे थे। हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थीं, मानो वे किसी पुराने भूले हुए समय की कहानियां सुना रही हों। वे दीवार के दूसरी तरफ अपने अनदेखे पीछा करने वाले की निराश दहाड़ें सुन सकते थे। ये आवाजें इतनी भयानक थीं कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। हर दहाड़ के साथ ऐसा लगता था कि वह छाया और भी करीब आ रही है। वे अभी के लिए सुरक्षित थे, लेकिन यह सुरक्षा अस्थायी थी और वे जानते थे कि उन्हें जल्द ही आगे बढ़ना होगा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर सांस भारी लग रही थी। वे उस रास्ते का पीछा करते रहे जब तक कि वे एक छोटे छिपे हुए दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। यह दरवाजा इतना गुप्त था कि अगर वे ध्यान न देते तो शायद इसे कभी नहीं देख पाते। उन्होंने दरवाजे को धीरे से खोला, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई आवाज न हो। उन्होंने उसे खोला और ठंडी रात की हवा में बाहर निकल पड़े। वे आजाद थे। बाहर की हवा ताजगी भरी थी और चांदनी रात ने उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की किरण बिखेरी। वे जानते थे कि वे अब सुरक्षित थे, लेकिन उनके दिल में अभी भी डर की एक हल्की सी छाया थी। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके कदम तेज थे और वे जितनी जल्दी हो सके उस जगह से दूर जाना चाहते थे। उनके मन में एक ही विचार था, आगे बढ़ते रहना। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे वे अपने दिल में दबाए रखना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो शायद कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वे उस रात को कभी नहीं भूले जो उन्होंने प्रेतबाधित हवेली में बिताई थी। वह हवेली जो अब भी अंधेरे में खड़ी थी, उनके सपनों में बार बार आती थी। हर बार जब वे उस हवेली के बारे में सोचते तो उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती और वे उस अनदेखे मेहमान को कभी नहीं भूले जिसने उनका आतंक साझा किया था। वह छाया जो हमेशा उनके पीछे थी, अब भी उनके दिमाग में बसी हुई थी। वे जानते थे कि वह छाया अब भी कहीं न कहीं मौजूद है और शायद कभी फिर से उनका सामना करेगी।